सुप्रभात सभी को, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी योग कक्षा में। कल हमने योग के जिन अभ्यासों पे चर्चा की थी और जिन अभ्यासों को यहाँ कल मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया, वो हमारे पैरों के अभ्यास थे, जिन्हें हम जॉइंट्स मूवमेंट कहते हैं या योग शास्त्रों में जिन्हें पवन मुक्तासन भाग 1 के नाम से जानते हैं। आज उसी क्रम में हम हाथों के अभ्यास करेंगे। हाथों के अभ्यास में आपको बीच बीच में क्या सावधानियां और इन अभ्यासों के क्या लाभ हैं, मैं अभ्यास के बीच बीच आपको बताता रहूँगा, क्योंकि यदि लाभ पर हम चर्चा करेंगे या सावधानियों पर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभ्यास भी हम साथ में करते रहें और साथ ही साथ उनके फ़ायदे, उनके लाभ भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। कल जैसा हमने बताया आपको कि योग की जो शुरुआत होती है, योग की जो कक्षा हम शुरू करते हैं, उसके पहले जो सबसे काम जो किया जाता है वो है मंत्र साधना। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं, ओमकार का उच्चारण करें या गायत्री महामंत्र का जप करें, शांत स्थिर होके, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें सहज रूप से, कमर सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। गहरी सांस भरिएगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में रब करें। जब आप घर पे अभ्यास करें तो लगभग 3 से 5 बार ओमकार का उच्चारण करें और 5 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद दोनों आँखों को धीरे से सामने खोलें। शुरू होता है हमारा अभ्यास। ध्यान से आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाएंगे, मुट्ठियाँ बंद करेंगे, सांस भरते हुए, खोलते हुए सांस छोड़ेंगे और मुट्ठियों को सामने की ओर फैलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे आपको लगभग 10 से 15 बार इस अभ्यास को करना है। इसके बाद मुट्ठियों को बंद करेंगे और धीरे धीरे कलाई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों हाथ कंधों से, कोहनियों से सीधे रहेंगे। केवल आपकी कलाई जो है वो केवल इसमें मूवमेंट करेगी। आपने सुना होगा आजकल एक आम समस्या हो गई है जॉइंट्स पेन की। किसी भी उम्र का हो, जोड़ों का दर्द और जॉइंट्स पेन जो है वो एक आम बात हो गई है। इन अभ्यासों को करने से आपके जॉइंट्स पेन की और जोड़ों का जो दर्द है उसकी समस्या धीरे धीरे दूर होगी। इसको आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है। इसके बाद धीरे से अपने हाथों को नीचे रखें, थोड़ी देर विश्राम करें यदि हाथों में दर्द हुआ हो। फिर इसके बाद वापस दोनों हाथ सामने की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए कलाई को नीचे की ओर झुकाएं। 1 2 3। सांस का इसमें ध्यान रखना है। श्वास छोड़ते हुए कलाई नीचे की ओर, श्वास लेते हुए कलाई ऊपर की ओर। ये आपको 10 बार अप और 10 बार डाउन। फिर सीधे हाथ, एक बार कलाई अपनी तरफ आएगी और एक बार कलाई जो है बाहर की तरफ जाएगी। इससे जो है कंधे तक का आपका अभ्यास होगा। कंधों में जो क्लिपिंग पेन होता है, कंधों में जो खिंचाव हो जाता है, कंधों में जो दर्द होता है या गर्दन में कोई परेशानी शुरू हो जाती है, तो इन अभ्यासों को आपको करने से कंधे, गर्दन और हाथों की मांसपेशियों में बहुत जल्दी इससे लाभ मिलेगा आपको। अगला अभ्यास हमारा है, दोनों हाथ हथेलियां आसमान की तरफ ऐसे फैला लें। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को, उंगलियों को कंधों पर रखें
कोहनियाँ सीधी रहेंगी। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने 1 2 3 4। ये अभ्यास आपको 15 से 20 बार करना है। इसके बाद इसी अभ्यास में दोनों हाथ आप सामने इस प्रकार फैला लें, पूरा खिंचाव दीजिए। 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए हाथ बाहर की ओर, 3 श्वास लेते हुए हाथ अंदर की ओर, 4 श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। इसमें ये ध्यान रखिए कि आपकी कोहनी जो है वो सीधी रहेंगी जब खिंचाव हो, और यहीं से आपकी कोहनी को ऐसे बेंड करना है, और कंधे से लेके कोहनी तक का जो भाग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। इससे जो है आपके कंधों का अभ्यास होगा। इसके बाद दोनों कंधों को ऊपर की ओर ऐसे उठाएं और घुमाने का अभ्यास करें। सर्वाइकल वालों के लिए विशेष लाभकारी अभ्यास है ये वाला। साथ ही साथ फ्रोजन शोल्डर में जो अकड़न हो जाती है, ऐठन हो जाती है, उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत लाभकारी है। फिर विपरीत दिशा में घुमाइए इस प्रकार। योग अभ्यास करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सहज अवस्था में रहें, श्वासों की गति सहज हो, शरीर की स्थिति सहज हो, और अभ्यास पे आपका पूरा ध्यान हो। इसके बाद शांत होकर थोड़ी देर बैठें, विश्राम करें। अगला अभ्यास शुरू करें हम। ध्यान से देखिएगा। दोनों हाथ इस प्रकार फैला लें, फिर ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, और एक हाथ को ऊपर उठाएं और साइड से ले जाते हुए इस प्रकार से एक, जितना हो सके खिंचाव दीजिए। थोड़ी देर रोकेंगे, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास लेते हुए आएंगे और कंधे तक खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सीधा करेंगे। एक बार और इस अभ्यास को देखें। श्वास लेते हुए बीच में श्वास छोड़ दीजिए, अंतिम अवस्था में साइड से खिंचाव दीजिए। यहाँ से जो फैट बन जाता है, आपने देखा होगा कि यहाँ से एक फैट आ जाता है, चर्बी लटक जाती है, तो ये जो आपका पोर्शन है इसको ये फिट करता है और यहाँ का फैट कम करता है ये वाला अभ्यास। फिर दोनों हाथ सीधे हो जाएंगे और इसी क्रम में दूसरा हाथ ये जाएगा। ये आपको 10-10 बार करना है, और प्रत्येक अभ्यास में लगभग 5-5 सेकंड का या 10-10 सेकंड का आपको अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। इसके बाद हाथ धीरे से नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स अवस्था में आप लोग बैठ जाएंगे। यहीं से अगला क्रम जो है हमारे हाथों के अभ्यास का वो शुरू होगा। दोनों हाथों को सीधा रखें, मुट्ठियों को बंद रखें, और धीरे धीरे एक बड़ा सा सर्कल बनाएं ऐसे। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि आपको ऐसे कोहनी नहीं मोड़ना, कंधे नहीं मोड़ना, कंधे बिल्कुल ऐसे खिंचे हुए रहेंगे, और ये बनेगा पहले थोड़ा कम कम, फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए हाथों की गति को भी बढ़ाते जाएंगे ये, और बड़ा सा एक चक्कर लगाएंगे हाथों से। फिर हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे हाथों को। धीरे से हाथ नीचे। यदि हाथों में थोड़ा सा दर्द हुआ हो या मांसपेशियों में खिंचाव आया हो तो इस प्रकार रिलैक्स करेंगे। दोनों कंधों को हथेलियों से ऐसे पकड़ें, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और कंधों को आगे की ओर खींचें। पूरा कंधे जोर लगा के आगे की ओर खींचें। आप देखेंगे कि आपके हाथ एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे से दोनों हाथ नीचे। इसी क्रम में अगला अभ्यास आपका, दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर की ओर उठाएं, जितना हो सके ऊपर की ओर खींचें और ऐसे ऊपर की ओर हाथ जोड़ लें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ और ऐसे नीचे की ओर लाएं और सीधा करें कंधों को। ध्यान से अभ्यास को देखिए। कंधे ये खिंचे रहेंगे और हथेलियां जो हैं ऐसे ज़मीन पे, भूमि पे स्पर्श करेंगी आपकी। फिर एक बार इस अभ्यास को देखिए ध्यान से। श्वास भरते हुए पहले हथेलियां सीधी होंगी, फिर यहाँ से हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में उठाते हुए खूब खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हाथ ऐसे जुड़ जाएंगे आपके। वीडियो में आप देखिए
ऐसे पूरे हाथ ऊपर की ओर जुड़ जाएंगे, कान से सटे हुए हाथ और पूरा शरीर खिंचा हुआ। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को सीधा करेंगे, फिर हथेलियों को वापस डाउन और स्पर्श करेंगे भूमि पे और खींचेंगे शरीर को। फिर रिलैक्स अवस्था में बैठ जाएं। ये आपको मैंने कुछ बेसिक जो हाथों के अभ्यास होते हैं वो यहाँ मैंने आपको करके दिखाए। इनको आप ध्यान से देखिएगा और घर पे इनको करिएगा। दूसरा आपसे एक बात और कहेंगे यहाँ पे कि यदि आपको योग से संबंधित कोई क्यूरी हो या कोई आपको उस पर जिज्ञासा हो या कोई आपका प्रश्न हो या वीडियो में कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और अपनी उस पर राय दे सकते हैं। तो ये हमारी जो योग की एक सीरीज़ है, एक सेशन है। अभी हम ये क्रियात्मक पक्ष पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हम योग के व्यावहारिक पक्ष पे बात करेंगे, योग के आंतरिक पक्ष पे बात करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही योग का आंतरिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। योग जो है वो हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देता है। जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा लोगों से बिहेवियर अच्छा रहेगा, लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। तो आप लोग योग से जुड़िए, योग अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करिए, योग की शक्तियों को पहचानिए और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ योग क्रांति को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। एक बात और यहाँ पे आपसे कहेंगे कि योग अभ्यास में प्रार्थना और शांति पाठ इन दोनों का बड़ा महत्व है। तो हमारा आज का जो सेशन हुआ वो पूर्ण हुआ। शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें, आंखें बंद रखें। विश्व कल्याण हेतु प्रत्येक मानव मात्र के स्वास्थ्य के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए शांति पाठ। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें, चेहरे से लगाएं और शांति का अनुभव करें। कल हमारी कक्षा जो होगी वो हमारी गर्दन की और कमर के अभ्यास होंगे उसमें, तो ध्यान से उन अभ्यासों को देखिए और योग का लाभ लीजिए। मैं अनुपम भारद्वाज आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।